यह एक फ़ैन की मोटर है जो एग्जॉस्ट फैन में भी रहती है। 2800 आरपीएम इसकी है और 24 स्लॉट में है। ये वॉल फैन जो रहते हैं उसमें छोटे जो रहते हैं उसी फैन में लगता है, करीब 9 इंच से लेके 9 इंच के, और वॉल फैन में भी मिलेंगे। तो सबसे पहले इसका पीवीसी भरने के बाद, पीवीसी लगाने के बाद आओ इसका पहले कॉइल का जो मेजरमेंट है वो ले लेते हैं, और किस तरह से लेते हैं वो आप देखिए। सबसे पहले जो हम लीड वायर निकालते हैं जिस वायर से, उसको बड़ा ले लेते हैं, और जितने पिच में पड़ती है, जैसे 1 से लेके 12 में पड़ती है, और 2 से 11, और 3 से 10 में पड़ती है, तो वैसे ही इस वायर को पहले लगा लेंगे। इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारी न कॉइल बड़ी होगी न छोटी होगी, क्योंकि अगर बड़ी छोटी कॉइल हो जाती है तो फिर बाइंडिंग करने में बड़ी तकलीफ़ होगी, और फिर कॉइल को हम छोड़ भी नहीं सकते। देखिए किस तरह से मैं कर रहा हूँ, तो ऐसे ही आप कर लीजिए तो आसान रहता है बनाने में। अभी देखिए इसको बराबर कर लिया, और जितना साइज बनती है मैं इसको निकाल लेता हूँ, और निकालने के बाद उस जो लंबाई रहेगी, अभी बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं नाप करके उसको रखने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अलग अलग आएगा तो अच्छा नहीं है। और इस तरह से किसी भी मोटर की, किसी भी मोटर कोई भी हो, स्लॉट में हम चेक कर सकते हैं, और बहुत आसान हो जाता है ऐसे। और आपके पास जो भी फार्मा हो, अभी मेरे पास तो यही है, तो इस फार्मे में इसकी सेटिंग बराबर कर लीजिए। और करने के बाद जो है मैं इसमें जो वायर इस्तेमाल किया हूँ वो 35 नंबर एल्युमिनियम का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि एल्युमिनियम ही था इसमें, तो एल्युमिनियम का वायर का इस्तेमाल किया हूँ। और 350 चक्कर मैं इसमें इस्तेमाल करूँगा। 350 से ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कभी किसी किसी में ज़्यादा भी रहता है, किसी में कम भी रहता है, तो ऐसा नहीं है, 10-20 आगे पीछे चलता है। और इसमें ये भी रहता है कि कुछ अगर जो स्टैंडर्ड क्वालिटी की मोटर होती है तो उनमें टर्न का भी फ़र्क पड़ता है, और स्टार्टिंग और रनिंग दोनों कॉइलों में भी अंतर पड़ता है। और इसमें तो स्टार्टिंग और रनिंग दोनों एक ही जैसा है, लोकल फ़ैन है ना, तो इसमें दोनों एक ही लगता है, दोनों में समान टर्न भर देते हैं। हाँ, ज़्यादा अगर हो जाएगा तो थोड़ी मोटर स्लो चलती है, थोड़ी, वो भी मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन कैपेसिटर अगर जो दूसरा लगा देते हैं तो हो जाता है। देखिए इसमें दो दो के 2 सेट लगेंगे। एक सेट मेरा पूरा हो गया 350 का, तो उसको मैं बांध लेता हूँ ताकि उलझे ना। फिर इसके बाद मैंने दूसरा चक्कर भी किया, मैंने वीडियो बीच में स्किप कर दिया था, तो एक सेट तैयार हो गया जिसमें 2 कॉइलें रहेंगी, और ये मैं कर लिया। और करने के बाद अभी इसको बहुत सावधानी से निकाल लेंगे ताकि उलझे नहीं, अगर उलझ जाएगा तो फिर लगाने में प्रॉब्लम होता है। तो इससे यही फ़ायदा है कि बांध लेने से उलझता नहीं है कॉइल। अब इसको हम निकाल लेते हैं। अब इसको हम वही भरना शुरू करेंगे, 1 से 12, और 2 से 11, और 3 से 10 स्लॉट में भरेंगे इसको। तो ये लूप वाइंडिंग है, एक ही कॉइल है तो एक तरफ से एक ही रहेगा, तो लूप वाइंडिंग भरेंगे। तो आप देख रहे हैं, और आसानी से, मतलब धीरे धीरे इसको भरते हैं, मतलब ज़्यादा तेज़ी ना करें, क्योंकि ये वायर थोड़ा सा भी इधर उधर लगेगा तो कट जाएगा, कटने से आपको तकलीफ़ आ जाएगी, क्योंकि जुटेगा नहीं। एल्युमिनियम का थोड़ा सोल्डिंग वगैरह में भी प्रॉब्लम आता है, लेकिन फिर भी हो जाता है, कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं है। हाँ, सावधानी करेंगे तो हो जाता है ये। और देखिए ये पहले का आप स्टार्टिंग मानिए या रनिंग मानिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इस मोटर में रनिंग और स्टार्टिंग का दोनों का टर्न बराबर है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये पहला अगर भर लेते हैं, फिर इसके बाद दूसरे वाले का भरेंगे। ये मोटर कॉमन मोटर है, एक तरह से देखा जाए तो बोलते हैं इसको, और हर जगह पे ये सस्ते में अभी मिल जाती है, हर जगह पे मिलती है। ये एग्जॉस्ट फैन में रहती है, और ये एल्युमिनियम की ही अभी आ रही है, पहले कांपर की आया करती थी, तो कांपर वाला थोड़ा ज़्यादा टिकता था, और एल्युमिनियम का होने की वजह से थोड़ी कम टिकती है।
चलती है, अच्छा चलती है। अगर लगातार चलता रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब भी रख देते हैं तभी ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये एल्युमिनियम का रहता है ना, सड़ जाता है, टूट जाता है, फिर वहाँ से वायर कनेक्शन नहीं दिखाता है तो तकलीफ़ आने लगती है। लेकिन फिर भी ठीक है, सस्ते में हो जाता है ये। अभी देखिए पहले वाले का एक कॉइल पड़ गया, अभी दूसरे वाले का डालेंगे। उससे पहले ये कॉइलों को बांध लेते हैं ताकि उलझे नहीं, क्योंकि जब भी उसमें, क्योंकि जगह एक तो पहले कम रहती है, ऊपर से अगर ऐसे करेंगे तो फंस जाएगा उसमें। हाँ, बार बार कॉइल, क्योंकि उसको घुमाना पड़ता है, ये कि कॉइल को बार बार घुमाना पड़ता है, 3 चक्कर पड़ती है ना, अलग अलग स्लॉटों में 3 चक्कर पड़ती है। अच्छा है। अभी ये कॉइल पड़ जाने के बाद फिर इस कॉइल को भी दोनों तरफ से बांध लेंगे इसको, ताकि उलझे नहीं। सबसे पहले ये ध्यान देना पड़ेगा, जब भी आप करिए तो सावधानी अगर बरतेंगे तो काम आसान हो जाता है। देखिए किस तरह से इसका कनेक्शन होता है, बिल्कुल आमने सामने कॉइल रहेगा, इसका लेफ्ट उसके राइट में जाकर के बीच का जो जॉइंट होता है, तो दोनों एक साथ में कॉइल बनी थी, इसके लिए जॉइंट नहीं रखा हूँ। और अक्सर करके एल्युमिनियम पे जॉइंट न रखें तो अच्छा है, क्योंकि जॉइंट पे ही प्रॉब्लम आती है। जैसे जैसे उसका जॉइंट पुराना होता है, हवा पाती है ना तो वो सड़ जाती है, वहाँ से सीलन होने की वजह से वो सड़ जाती है। तो इसके लिए अभी देखिए बिल्कुल आमने सामने है, लेकिन कॉइल जो है दूसरे मतलब क्रॉस होता है, बिल्कुल इसका वाइंडिंग कनेक्शन क्रॉस होता है। मैं अभी आपको लास्ट में एक वीडियो पिक्चर डाल दूंगा जिसमें इसका कनेक्शन रहेगा, किस तरह से होता है वो कनेक्शन मैं डाल दूंगा, आप देख लेंगे। अभी ये स्टार्टिंग मांगी या रनिंग मांगी है, उसका काम ख़त्म हो गया। अब ये दूसरी जो लास्ट अभी बचा हुआ है, तो अभी उसको भरेंगे। सेम रहता है, सेम कंडीशन एकदम जैसे पहले वाले रहेगा वैसे ही दूसरे वाले रहेगा। फ़र्क यही रखा जाता है कि सामने 1 से 12 और 2 से 11, 3 से 10 ऐसे ही मतलब करेंगे आमने सामने। तो आमने सामने करेंगे तो बिल्कुल आप बराबर काउंट करके देखेंगे तो 6 स्लॉट एक तरफ बचेंगे कॉइल के अंदर साइड में, और दूसरे तरफ भी कॉइल के अंदर साइड में बचे रहेंगे, और उस अंदर वाले में भरा जाता है इसको। और एक चीज़ थोड़ा सा आप कर देंगे तो इसकी फिनिशिंग और बढ़ जाएगी। जो कॉइल अगर जो पहले जो कॉइल भरते हैं वो थोड़ी सी बड़ी रखी जाती है, और लास्ट में जो अंदर साइड की कॉइल रहती है उसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, तो इसकी फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। देखिए मैंने कैसे बांध के इसके दोनों को खींच के बांध के रखा हुआ है, वैसे आप भी करिए। और अंदर साइड में जो वायर डालते हैं ना, उंगली से उसको जो है ना, आप जितना, अभी देखिए मैं स्लॉट के अंदर कुछ लोग पेपर डाल के इस्तेमाल करते हैं, तो मैं पेपर से नहीं, मैं शुरू से ये ऐसे ही किया हूँ। अब मुझे अच्छा लगता है ये पेपर। अगर आपको नहीं जमता है तो आप पेपर लगा सकते हैं। पेपर लगाने से ये रहता है कि दोनों उसके अंदर पेपर डाल के और उसमें डालना आसान हो जाता है, लोगों को लगता है, लेकिन मुझे तो ये ऐसे ही अच्छा रहता है, क्योंकि मैं शुरू से ऐसे ही किया हूँ। आपको जैसा जमे वैसे करिए, क्योंकि स्लॉट के अंदर वायर जितना आसानी से पड़ सके आपके ऊपर है। तो देखिए ये वाला भी पड़ गया। तो लगता है वीडियो मुझे थोड़ा स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत तेज़ी से लंबी बनती जा रही है वीडियो। कई बार मैंने इसमें एडिट कर चुका कि इसको और छोटा कर दूं, लेकिन छोटा करने पे मालूम नहीं पड़ रहा है कि यहाँ कैसे वो करते हैं। अभी देखिए उसका सामने का है तो इस तरफ मैं उसको देख रहा हूँ, और देखिए बता भी रहा हूँ कि इस तरफ आएगा, तो वैसे ही आपको करना है। इसको बनाएंगे तो बहुत होगा, एक बार ख़राब अब से होगी, यही हो सकता है। और ख़राब होगी तो क्या नुकसान जाएगा, कुछ नहीं, एल्युमिनियम का है, सस्ते में हो जाता है। देखिए इसको दाएं तरफ मोड़िए या बाएं तरफ मोड़िए, मतलब इसको एक तरफ से डाल करके दूसरे तरफ से दाएं से या बाएं से मोड़ करके फिर लास्ट वाले स्लॉट में, नेक्स्ट वाले स्लॉट में इसको डालते हैं फिर वायर को। वो आपके ऊपर है कि आप दाएं तरफ मोड़ के आपको अच्छा लगता है या बाएं तरफ आपको मोड़ के अच्छा लगता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए मैं उंगली से इसको कैसे मतलब आसानी से, यही है कि उसको धीरे धीरे उसमें
और दूसरा चीज़ क्या होता है, जब भी फर्स्ट वाला कॉइल पड़ जाता है तो सेकेंड वाले में थोड़ी तकलीफ़ होने लगती है, क्योंकि जगह बहुत कम हो जाता है। और लास्ट वाले में तो थोड़ी और तकलीफ़ होने लगती है, क्योंकि बहुत ही कम जगह हो जाएगा। फिर भी उंगली से आसानी से मतलब उसको कर देंगे। और देखिए आसानी से हो भी गया। और जो पीवीसी डालते हैं तो पीवीसी कुछ लोग पहले भी काट लेते हैं, कुछ लोग बाद में भी करते हैं। तो एक एक डालते हुए और पीवीसी डालते हुए काम आसानी से ख़त्म भी हो गया। देखिए मैं बीच में वो कर रहा था तो एक जॉइंट मतलब उसको झटका लग गया, टूट गया था, फिर भी हो गया। अब भी जो अंदर की कॉइलें होती हैं और बाहर की कॉइलें होती हैं, इनको थोड़ा दूरी बनाना पड़ेगा। दूरी बनाने का मतलब कि गैप रखा जाता है, उसके बीच में जो इंसुलेटर जो है इसको डाल देंगे, प्लास्टिक वाला पीवीसी। कभी कभी टेप भी मार लेते हैं, कभी जब भी पहला कॉइल किए तो टेप भी कर सकते हैं, लेकिन ये सस्ता पड़ जाता है, क्योंकि अभी सस्ता नहीं करेंगे तो फिर बचेगा भी नहीं कुछ। तो वो करने के बाद अभी धागे से अच्छी से इसकी सिलाई कर लेंगे। सिलाई वो मतलब या तो सिलाई समझिए, बांधना समझिए, जैसा भी। और इसको बांधते समय बहुत ध्यान देना पड़ता है, अगर थोड़ा सा भी वायर को टाइट खींच देंगे तो टूट जाएगा, टूटने के बाद तकलीफ़ बढ़ जाएगी, तो फिर समस्या हो जाएगी। इसके लिए ये बांधते समय सावधानी करना पड़ेगा, थोड़ा देख के करेंगे तो अच्छा रहेगा। और एक तरफ का बांधने के बाद अब सेकंड जो जिधर कनेक्शन होता है उस तरफ भी वही काम करना पड़ेगा, वैसे ही प्लास्टिक डाल करके दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। प्लास्टिक इसलिए बोल रहा हूँ कि वो आसानी रहेगी समझने में। पीवीसी उसको बोलते हैं अपना, वो थोड़ी हार्ड रहती है, हीट होता है तो थोड़ा कड़क होती है। कुछ होती हैं तो पिघल जाती हैं, लेकिन ये थोड़ी अलग ढंग की रहती है, इसका टेम्परेचर कुछ ज़्यादा हो रहता है। देखिए 4 ही कॉइल, अभी 4 छेड़े निकले 2-2 कॉइलों का। तो अभी इसको सब कुछ करने से पहले आप एक बार चेक कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। उसको चेक करना ज़रूरी है, नहीं तो पता चलेगा कि आपने सब काम कर दिया, बीच में कहीं से क्रैक हो गया। वैसे भी अगर आप ये काम करते जाएंगे तो ये आसान हो जाता है, करना बहुत वो नहीं होता है। और देखिए इस तरफ मैं 4 कॉइलों का जहाँ पे जॉइंट है, मैं 4 अलग से धागे से बांध देता हूँ। इसका कारण ये है कि इसमें अगर ऐसे पहले भी सिलाई कर देंगे तो फिर जो वायर का कनेक्शन निकालते हैं उसको बांधने के लिए फिर अलग से एक्स्ट्रा धागा लगाना पड़ेगा, तो और बड़ी भी हो जाएगी, मोटाई इसकी बढ़ जाएगी कुछ। तो इसके लिए ऐसे करते हैं। इसका रिमूवर आता है इसको हटाने के लिए, लेकिन रिमूवर रखने से ये होता है कि इसकी जो पॉलिश होती है ऊपर की कलई हटाने के लिए रिमूवर आता है। रिमूवर को ज़्यादा समय तक इस्तेमाल नहीं करते तो ब्लैक होकर के ख़राब हो जाता है, और इसके लिए रिमूवर नहीं रखते हैं हम, तो डायरेक्ट ब्लेड से या किसी चीज़ से भी साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करने के बाद फिर अभी कनेक्शन करेंगे इसका। तो कनेक्शन करने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो अंदर की साइड की कॉइलें हैं या बाहर की कॉइलें हैं, तो उनका सब दोनों का कंटिन्यूटी एक ही रहेगा। तो आप उसमें जो इन हो रही है वायर उसमें चाहे तो रेड लगाइए, तो बाहर वाले में भी रेड लगा लीजिए। एक कॉइल में जिस पे कंटिन्यूटी आती है, देखिए मैं चेक कर रहा हूँ इसलिए कि कभी कभी बांधते समय टूट जाता है, कई बार ऐसा हुआ है, अपने से भी होता है, क्योंकि थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर हो जाता है तो टूट ही जाता है, और टूटने से तकलीफ़ बढ़ जाती है। उसको फिर से ढूंढना पड़ता है, निकालो तो जो 1 घंटे का काम है पता चलता है कि वो बढ़ जाता है, ज़्यादा टाइम निकल जाता है उसमें। तो इसके लिए फिर भी ये ठीक है, चेक कर लिया। अभी ये कनेक्शन करेंगे तो कनेक्शन का मैं बता देता हूँ। कनेक्शन इसका है, देखिए मैं बाहर साइड में ब्लू वायर लगाया, वैसे ही दूसरे छेड़े में भी बाहर वाले में ब्लू ही लगाएंगे, और अंदर साइड में रेड लगाया तो दोनों में रेड लगाएंगे। उससे क्या होगा कि
चाहे वो कोई भी टेक्नीशियन हो आसानी से चेक कर लेगा, या नेक्स्ट टाइम कभी ख़राब हुआ तो आप बाहर से ही चेक कर लेंगे कि वाइंडिंग कौन सी फेल है। और इसमें एल्युमिनियम में सबसे बेस्ट मैं देखता हूँ, कंपनी वाले भी बनाएं चाहे अदर टेक्नीशियन बनाते हैं, तो इसमें एल्युमिनियम वार्निश डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वार्निश अपना शॉर्टकट में शार्ट हो जाता है, मतलब कम में अपना काम चल जाता है, तो इससे ये फ़ायदा रहता है अपने को। और दूसरा चीज़, ये पंखे की एक खासियत है कि ये आप जितना इसको चलाएंगे चलता रहेगा। जब इसको रख देंगे, अगर 2 महीने तक नहीं चलाए, तो इसके अंदर एक ही प्रॉब्लम है कि जो जॉइंट होता है वो सड़ जाता है, जॉइंट पे ही सड़ता है। आप नए नए पंखे देखेंगे, अभी मार्केट में तमाम आ गई हैं, कितने नामों से आई हुई हैं, लेकिन सबके अंदर एल्युमिनियम बाइंडिंग हो रही है। एल्युमिनियम बाइंडिंग होने की वजह से सब लोग बोलते हैं कि अभी मैं पंखा चालू रखा था, 2 महीने नहीं चलाया तो अभी हो गया। तो अपने पास ऐसे ही पंखे आते हैं, ज़्यादातर यही आते हैं, चाहे वो सीलिंग फ़ैन हो। सीलिंग फ़ैन में भी एल्युमिनियम की बाइंडिंग हो रही है, और पंखे सस्ते मिल रहे हैं। अभी 500-600 रुपये में पंखे मिल जा रहे हैं, जो कि 300-400 रुपये की लागत है। 100-200 रुपये सबको मिल गया, अपना दुकान वाले को वो भी अपना बेच दिए, तो आसान पड़ता है। अब हम बनाएंगे, अब इसमें एल्युमिनियम का है तो एल्युमिनियम हटा करके तो नहीं हो पाएगा ना। देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आ गई। तो ऐसे ही आप भी करेंगे, और कोई विशेष मेरे से भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अंगुली में मेरे एक उंगली में चोट लग गई थी, तो देख रहे होंगे नाखून उखड़ गया था। तो क्या ज़्यादा हम उससे प्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो दो उंगलियों का बहुत इसमें फ़र्क पड़ता है। आपको मालूम है, एक तर्जनी और दूसरे अंगूठे का, तर्जनी और अंगूठे से ज़्यादा काम आने वाला है। तो हमारे तर्जनी में जो अंगुली थी उसका नाखून निकल गया था। ये मैं फिटिंग वुटिंग कर लेते हैं, फिटिंग करके अभी चलाएंगे इसको, और बहुत आसान है, कुछ नहीं है। तो अभी आपको कनेक्शन इसका मैं बता देता हूँ कि जो रेड और ब्लू दोनों को एक साथ में जॉइंट कर देंगे, और वो जॉइंट करके जो है मेन कर लीजिए उसको, और जो न्यूट्रल है उसको आप चाहे ब्लू वाले पे रखिए या चाहे रेड वाले पे रखिए, और दोनों के बीच में कैपेसिटर जुटा रहेगा। देखिए मैं जोड़ रहा हूँ, और मैं अभी चेक कर रहा हूँ ऐसे कि मतलब हाँ चल रही कि नहीं मोटर, आप भी देख सकते हैं। तो अभी देखिए चलने लगा एक तरफ, अभी मैं दूसरे तरफ लगाऊंगा। इससे ये हो जाता है, पहले हम फाइनल मतलब अच्छा हो जाता है कि हाँ चल रही है मोटर, तो एकदम निश्चिंत हो जाते हैं कि अभी हमको कुछ नहीं करना है, बस बॉडी फिटिंग करनी है। और बॉडी फिटिंग के बाद अपना मोटर वो हो गया। अभी मैंने इसको इसलिए लगा दिया रेड वाला कि अभी आपको दिखा दूँ। देखिए रेड और ब्लू को मैं एक साथ में जॉइंट कर दिया, तो यहाँ पे रेड और ब्लू को मैंने एक साथ में जोड़ दिया। आप भी ऐसे ही जोड़िए। और दूसरा रेड और ब्लू बचता है, उसमें एक तरफ ब्लू में कैपेसिटर का एक वायर जोड़िए, दूसरे तरफ में ये वायर देखिए मैं जोड़ दिया दूसरे वाले में, और मेरे हाथ में ये है मेरा सीरीज वायर है। तो अभी जहाँ पे ब्लू और ये दोनों जुटे हैं, ब्लू और रेड, उसको कॉमन कर लेते हैं। देखिए एक तरफ लगाएंगे तो राइट घूमेगा, दूसरे तरफ लगाएंगे तो लेफ्ट घूमेगा, मतलब दाहिने और बाएं। तो अभी आपके ऊपर है कि आपको कैसे चलाना है, बाहर हवा जो है बाहर की तरफ करना है या अंदर की तरफ करना है, वो आपके ऊपर है। तो उसके हिसाब से कर लेते हैं। एग्जॉस्ट में आगे और पीछे दोनों करते हैं। तो लाइए अभी फिटिंग कर लेता हूँ, फिर इसके बाद ये भी चला लेते हैं, क्योंकि वीडियो भी अभी बहुत बड़ी हो गई है। नेक्स्ट टाइम की वीडियो किसी और चीज़ पे मैं लेकर के बनाता हूँ। और ये मेरी पहली वीडियो है, इसमें बहुत सी त्रुटि है, क्योंकि साउंड है वो दुकान पे मैं बैठ के कर रहा हूँ, तो कस्टमर बीच बीच में आ रहे हैं। और दूसरा चीज़, कैमरे का एंगल भी देखिए बराबर नहीं है, और आगे से लाइट। तो नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत बेहतर मिलेगी, उसमें कोई ये नहीं है, संदेह मत करिएगा। हाँ, आपको सीखने के लिए आएगा, ये है, इतनी मैं गारंटी देता हूँ कि आपको सीखने के लिए आएगा। और जिनको सीखना है वही ये चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें। अगली वीडियो जो बनाऊंगा वो आपके बहुत काम की रहेगी, तो आप ध्यान दीजिएगा। देखिए अभी मैं फ़ैन को भी चेक कर लेता हूँ। देखिए एकदम परफेक्ट चलेगा। ये उल्टा साइड में चला तो मैंने दूसरी तरफ लगा दिया, तो अभी बराबर चलने लगा और परफेक्ट एकदम बिल्कुल हाई स्पीड की जो रहती है वो आ गया। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।